नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे पास आया है एमआई का नोट 4। ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये हमारी शॉप से रिपेयर होके गया था फ़ोन, और इसमें फिर से जो है रीबूट प्रॉब्लम आ गई है जो कि पहले आ रही थी। अब हमने इसमें क्या किया था, इसमें 90% कंज्यूम एरर था ईएमएमसी के अंदर, वो हमने इसको रिपेयर करके दिया था। और मैं आपको बताऊँ, ये 70 to 80% जो 90% कंज्यूम वाला एरर है, अगर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं रिपार्टीशन करके यूएफआई से, तो उसमें ये प्रॉब्लम आता ही आता है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। ठीक है, तो ये सेट हमारे पास फिर से वापस आया। अब हम इसकी जो है ईएमएमसी चेंज करके इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका बैक पैनल को ओपन कर लेते हैं, सारा इसका बोर्ड वगैरह निकालते हैं, इसकी ईएमएमसी को निकालते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें करेंगे। तो जब तक मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये 90% कंज्यूम एसएसएलसी एमएलसी जब आपका फुल यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है। अगर उसका आप रिपार्टीशन करेंगे यूएफआई से, उसके बाद कस्टमर को देंगे तो प्रॉब्लम आता ही है। तो ठीक ये है कि आपके पास जब भी कुछ इस तरीके का फ़ोन आए जिसमें 90% कंज्यूम एरर हो, तो उसमें आप ईएमएमसी को चेंज ही करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर कस्टमर को परेशानी नहीं होती और आपको भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इसकी आईएसपी से इसकी ईएमएमसी को प्रोग्राम किया था, तो आज जो है हम इसकी ईएमएमसी को बिल्कुल ही चेंज करेंगे। और जो भी सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, यानी कि फ़्लैश फाइल, इसका सिक्योरिटी, मैं आपको हिंट भी दूंगा इसका आईएमआई किस तरीके से रिपेयर करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी फ्री में दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नई आईसी की हम रिबॉलिंग कर लेते हैं। इस स्टेंसिल से आप ना किसी भी नए बंदे से भी रिबॉलिंग करवा सकते हैं, बहुत आसान रहता है। ठीक है, इसकी अगर वीडियो नहीं देखी, जाके डीसीजीएसएम टूल्स पे देख लेना। तो यहाँ पे हमने इसकी आईसी जो नई लगाने हैं उसकी जो है रिबॉलिंग कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको जो है यूएफआई में लगाते हैं। यूएफआई में लगाने के बाद अब देखो, इसको सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसका हमें आरपीएमबी को क्लीन करना पड़ेगा और इसको हमें पूरी तरीके से रीसेट इरेज करना है। ठीक है, तो उस लिए हमने ये यूएफआई में लगाई है। अगर आप चाहें तो आरपीएमबी ना क्लीन करके भी इसको कर सकते हैं। अगर आप इसका सिक्योरिटी यानी आईएमआई रिपेयर या बेसबैंड जो है रिपेयर अगर आप डाटा केबल से करना चाहते हैं, तो आप आरपीएमबी क्लीन ना करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, मैंने किस तरीके से किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखिए, ये हमारे पास 16 GB की ईएमएमसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेशल टास्क में ये ऑप्शन आ चुका है जिसमें आप फुल रीसेट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन करना चाहें तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो है स्पेशल टास्क में इस ऑप्शन से इसको जो है इसका आरपीएमबी भी क्लीन हो जाएगा, ये फुल इरेज भी हो जाएगी, सारा काम एक ही ऑप्शन से इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे डन लिखा हुआ आ रहा है और भी अभी एक प्रोसीजर होगा, उसके बाद ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा। देखिए, कम्प्लीटली डन हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको जो है आइडेंटिफाई करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई पे टिक करते हैं और इसका जो आरपीएमबी काउंटर है वो बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब ये एमएमसी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अब मैंने आपको बताया कि अगर आप आरपीएमबी क्लीन ना करना चाहें तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉलकॉम सेट है, इतना इसका आईएमआई रिपेयर करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो मैनुअली वाला ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप करना है आपको यूएफआई में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीड ईएमएमसी फर्मवेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे आपको इसका फर्मवेयर रीड करना है और वही जो फर्मवेयर हमने रीड किया है इसमें जो है अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर से राइट करना है, फिर ईएमएमसी फैक्ट्री रीसेट करना है और उसके बाद इरेज कर देना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और मैं आपको कहूँगा कि आप ये दूसरा वाला ऑप्शन करें, क्योंकि उसमें आपका ईएमएमसी ख़राब होने का जो स्पेशल टास्क में आया है उसमें ईएमएमसी ख़राब होने का आपका खतरा रहता है। मैनुअली वाला करें। ठीक है, तो चलिए इसमें हम ईएमएमसी को लगा लेते हैं। लगाने के बाद सिंपल हमने जो है डाटा केबल लगाई, डाटा केबल कंप्यूटर से कनेक्ट की है और कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद डायरेक्ट हमारा जो कॉलकॉम पोर्ट है वो डायरेक्ट बन जाएगा, हमें कोई ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो काम दोस्तों हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनलॉक टूल से। आप चाहें तो यूएमटीसी भी कर सकते हैं, एक्वा से, जो आपके पास डोंगल हो उससे आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम इसको अनलॉक टूल से कर रहे हैं।
ठीक है। अगर अनलॉक टूल वगैरह कोई टूल परचेज़ करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट, जाके आप परचेज कर सकते हैं। अब जो भी हमें इस प्रोसेस में फ़ाइल्स चाहिए वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको eMMC चेंज फाइल से फ्लैश करना पड़ेगा ये फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों फाइल्स हैं, ये तीनों तो नहीं, आपको दो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे eMMC चेंज फाइल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिस्टम इमेज जो फाइल है उस पर अनटिक करना है, क्योंकि हम इसमें दोस्तों ये इस मॉडिफाइड फाइल से इसको फ़ोन को नहीं यूज़ करने वाले हैं, इसको हम ग्लोबल फाइल से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फायरवर्ड्स के लिए मैं इसमें जो है मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसका मैनुअली फायरवर्ड्स लेके किसी भी टूल से UMT वगैरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सर्वर से जाके और इसका MI Note 4 मॉडल सेलेक्ट करके और सिंपल सा इसको फ्लैश मारता हूँ सिस्टम इमेज को अनटिक करके, ठीक है। मैं जो फाइलें क्यों छूट रही हैं वो भी आपको बताता जाऊँगा साथ में, तो वीडियो आपका बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है फ्लैशिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। सिस्टम इमेज को इसलिए हमने इसमें अनटिक किया है क्योंकि हमें इसमें ग्लोबल फाइल चढ़ानी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको जो है इंजीनियर फाइल से या फिर इसकी जो मॉडिफाइड फाइल है उसी को यूज़ करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। हमें इसमें जो है ग्लोबल फाइल चढ़ानी है, ठीक है। और आगे भी फाइल में से कौन कौन सी फाइलें छूटनी है, कौन सी डालनी है, वो भी आप आगे वीडियो में देखते जाइए। अगर वीडियो आपने नहीं देखी पूरी तो आप eMMC को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और RPMB का मसला मैंने आपको पहले बता दिया कि RPMB को क्लीन करने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि मैंने UEFI से इसका सिक्योरिटी बैकअप ले रखा था, मुझे वही राइट करना था, ठीक है। यहाँ पे फ्लैशिंग जो है डन हो चुकी है। अब हमें इसको जो है ग्लोबल फाइल से फ्लैश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे। अब ये जो ग्लोबल फाइल है 9.0 वर्जन वाली है, और मैंने इसमें 11 वाली भी देखी, वो काम नहीं करी, तो 9.0 वाली ही काम करेगी, उसी को लेना आप, ठीक। तो अब यहाँ पे सारी फाइल्स को, जो भी इसके सारे पार्टीशंस हैं उनको अनटिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे प्राइमरी GPT, ठीक है, बैकअप GPT, दो फाइल्स ये हो गई। सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे प्रीसेट, और देखिए अभी हम देखते हैं यूज़र डाटा, ठीक है। यूज़र डाटा लिया हमने, ये सारी फाइल्स को हमें फ्लैश करना है, ठीक है। बाकी को सब पे अनटिक होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा हमने जो है फ्लैश पे टिक किया, ये देखिए। अब इसमें अब ये जो फ़ोन है ये ग्लोबल इमेज दिखाएगा, इसकी अबाउट सेक्शन में जाएंगे। तो अब मैंने इसमें जो है फ़ाइल कई चेंज करके देख ली, लेकिन इसमें 9.0 वाली ही काम कर रही थी। आप चाहें तो आप 11 वाली मैंने चेक की थी, आप 12 वाली चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखो कुछ करने से ही कुछ हासिल होगा। ये 9 वाली तो काम कर रही है, मैंने भी देख लिया कि हाँ भाई काम कर रही है, ठीक है। आप इससे ऊपर चेक करिए कि हाँ काम कर रही है, फाइल नहीं कर रही है, ठीक है। वो आप चेक करके और कमेंट में बता देना, ठीक है। लेकिन ये जो है बिल्कुल सक्सेस है। यहाँ पे फ्लैशिंग कंप्लीट हुई, फ़ोन भी यहाँ पे ऑन हो गया, यहाँ बैटरी शो करने लगा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे इसका ऑन ऑफ वाला जो पत्ता है वो नहीं लगाया हुआ, पत्ता लगाने के बाद इसको ऑन करा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कम्प्लीटली ऑन हुआ है और किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया है, तो इसका मतलब लोगो पे नहीं है, और ये कम्प्लीटली MIUI 9 आ चुका है, ठीक है। अब टच इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसका जो है टच का पत्ता भी नहीं लगा हुआ, टच का पत्ता दोबारा लगाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे टच वाला पत्ता भी लगा देते हैं। आप देखते हैं टच वगैरह सारा काम कर रही है, ये सारा प्रोसीजर फास्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इसका IMEI रिपेयर करने का तरीका बहुत ही इजी सा है, आप किसी भी टूल से UMT से या किसी से भी कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने जो है इसका UEFI से पुरानी वाली eMMC का सिक्योरिटी ले रखा था, वो सिक्योरिटी मैंने चढ़ाया है, ठीक है। और इसका जो रीड पार्टीशन करने के बाद जो पार्टीशंस वहाँ पे रीडेड था वो मैंने उसमें लगाए, और जो है इसका IMEI आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें IMEI नहीं है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, आपको IMEI इसका रिपेयर
करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको किया था। मैंने इसको किया था जीएसएम शील्ड से, आप यूएमटी वगैरह किसी भी टूल से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसके जो सारे पार्टीशन है उसको रीड किया, और जो यूएफआई से अब मैंने इसका सिक्योरिटी ले रखा था वो फाइल ले ली। बस कन्फिग फाइल को आपको नहीं लेना है, याद रखना, कन्फिग फाइल को नहीं लेना है। बाकी की जो भी सारी फाइल्स हैं इसमें डिट्टो बिल्कुल वैसी की वैसी इसमें राइट कर देनी है, फ़ोन को रीसेट कर देना है। बस सिंपल आपका IMEI रिपेयर हो जाएगा।